गाइस पिछली 2 वीडियो से हमारे चैनल की रीच खत्म सी हो गई है। प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दो क्योंकि व्यूज बहुत डाउन हो गए हैं। एंड हाँ, बहुत सारे लोगों को जानना है ये ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज कब आएगी। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज होगी और उसमें मनोहर की भी एंट्री होने वाली है। मनोहर की वो टीम वापस से आने वाली है जिसमें विजार्ड, दीपिका, रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और हमारे खास शिव भी थे। आखिर आप दोनों कैसे इंसान हो जिसने आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाया, रहने के लिए घर दिया और माँ बाप का दर्जा दिया, आप उसे ही नौकरों की तरह रख रहे हो। भूलिए मत, ये घर उन्हीं का है। वो जब चाहे आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 कौड़ी के नौकर, जबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है। आखिर तेरी हैसियत क्या है इस घर में? तू सिर्फ एक नौकर है और नौकर बने रह, मालिक बनने की कोशिश मत किया कर। और तू जिसे घर का मालिक कह रहा है, अब वो इस घर का मालिक नहीं है। केशव का इस घर पे, काम पे कहीं भी कोई हिस्सा नहीं। हमने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। अंकल, आंटी, आप ये क्या बोल रहे हो? आपने ऐसा क्यों किया? ये धोखा देके आपको क्या मिला? मॉम डैड के जाने के बाद आप मेरे घर पे आए, हम साथ रहने लगे। मैंने आपको अपने माता पिता का दर्जा दिया और आपने मुझे ही धोखा दिया। आपने मेरा दिल तोड़ दिया अंकल आंटी। केशव भैया, मैंने आपको कहा था ना, ये लोग मुझे ठीक नहीं लगते। आ गई ना सच्चाई सामने, देख लिया इनका असली रूप। हाँ योगेश, देख लिया मैंने इनका असली रूप। अब मैं पुलिस बुलाऊं इससे पहले आप दोनों यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ मेरे घर से। अरे ओ केशव, अब ये तुम्हारा घर नहीं हमारा घर है और जाएंगे हम नहीं, जाओगे तुम और तुम्हारा वो पागल भाई। बस करो अंकल, मेरा भाई पागल नहीं है, हम सबको पता है वो पागल है। खुद तो बड़ा हो गया मगर दिमाग बड़ा नहीं हो सका उसका। योगेश, लगता है ये लोग सीधे मुंह बाहर नहीं जाएंगे। पुलिस बुलाओ, इन्हें पता नहीं ये घर मेरा है और इन्हें मैं कभी भी निकाल सकता हूँ। केशव, याद करो हमने तुमसे एक पेपर साइन करवाया था, लोकल गार्डियन वाला। वो कोई वेरिफिकेशन पेपर्स नहीं थे, वो तुम्हारे जमीन के कागजात थे जो तुमने और तुम्हारे पागल भाई ने बिना पढ़े साइन कर दिया। अब तुम अपने पागल भाई के साथ जितना जल्दी यहाँ से निकल जाओ उतना ही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा, नहीं तो पुलिस तुम दोनों को निकालेगी। अंकल, मैंने आपको इतना अपना समझा मगर आपने मुझे पराया कर दिया अंकल। ऐसा आपने क्यों किया अंकल, क्यों? मैं सिर्फ एक को जानता हूँ, वो है पैसा। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने भाई को उठा के निकलो यहाँ से। केशव भैया, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ हाँ बुलाओ, मैं भी देखता हूँ पुलिस किसको निकालती है। लेकिन योगेश, ये याद रखना, अगर पुलिस यहाँ आई तो केशव बंटी घर से बाहर जाएंगे ही, लेकिन तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। मुझे किसी का डर नहीं। रुको योगेश। मगर भैया, आप चुप क्यों हो? योगेश, बंटी को ऊपर से लेते हुए आओ, अब यहाँ से रिश्ता खत्म हुआ। भैया, आप मेरे घर चलिए, मेरा घर भी तो आप ही का घर है। हमारे पास जो कुछ भी है बड़े साहब का ही दिया हुआ है। चलिए सर, मेरे घर चलिए। योगेश, मैं नहीं आ सकता, अब मेरा यहाँ से रिश्ता खत्म। मैं और बंटी मिलके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और मेरी बात मानो, तुम अंदर चले जाओ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो अंकल आंटी तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे और मैं नहीं चाहता मेरे कारण तुम्हारी सैलरी भी आना बंद हो जाए। जाओ योगेश, अंदर जाओ। नहीं भैया, प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे घर चलिए। भैया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? बंटी, हमारा ये घर बहुत पुराना हो गया है, इसलिए हम लोग नए घर में जाएंगे। अच्छा भैया, ऐसा है? हाँ चलो ना, चलते हैं, वहाँ मम्मी पापा को भी बुला लेंगे। हाँ बंटी, मम्मी पापा को भी बुला लेंगे। योगेश, अब जाने का वक्त आ चुका है, तुम्हारी बहुत याद आएगी। अलविदा। प्लीज भैया, मेरी बात मान लीजिए। केशव भैया, मेरी बात सुनिए। मुझे पता है आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं आप दोनों के लिए खाना लाया हूँ। खा लीजिए भैया, और खाने के लिए मना मत करिएगा। मैं तीनों टाइम का खाना आपके लिए ले आऊँगा। योगेश भैया, आपने बहुत अच्छा किया, हमको बहुत भूख लगा था। भैया, हम खा लें? हाँ बंटी, खा लो। ठीक है भैया, हम खाते हैं। योगेश, उस घर से हमारा रिश्ता नाता खत्म हो चुका है, तुम हमारे लिए खाना मत लाओ। मुझे अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है। मैं खुद अपने भाई के लिए खाने का इंतजाम करूंगा और उसके लिए मुझे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े।
मैं रहूंगा। और वैसे भी आज हम लोग इस शहर से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे पहचानते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में या मेरे भाई के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बात करे। दूसरे शहर जाके मैं कोई काम कर लूंगा और उसी से अपना गुजारा करूंगा। भैया प्लीज आप लोग इस शहर को छोड़कर मत जाइए। अगर आप लोग भी चले गए तो इस शहर में मेरा अपना कौन बचेगा। योगेश अब हमें मत रोको, तुम लौट जाओ, हम लोग भी चलते हैं। बंटी मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए, घर से बाहर मत जाना और अगर तुमको कोई बुलाए तो उसके पीछे पीछे तो बिल्कुल मत जाना। ठीक है भैया, हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आपसे एक बात बोले। हाँ बंटी बोलो। भैया आप इतना काम करते हैं लेकिन हमको कभी काम करने नहीं देते हैं, ऐसा क्यों भैया? हमको भी काम करना है, हमको भी काम करने आता है, हम भी चले आपके साथ। बंटी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखना अगर मैं तुमसे दूर भी चला गया तो हो सकता है तुम्हें काम करना पड़े, लेकिन मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ होगा। भैया आप भी मम्मी पापा की तरह चले जाओगे? बंटी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ, मैं बस काम करके आता हूँ और मम्मी पापा भी कहीं गए नहीं हैं, वो भी लोग आ जाएंगे। बड़ा गिफ्ट है ना, तो बड़ा गिफ्ट लाने में टाइम तो लगता है। ठीक है भैया, जल्दी आना, हम आपका इंतजार करेंगे। चलो बाय बंटी। बाय भैया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि घर पे सिर्फ मैं और मेरा भाई है। कोई बात नहीं केशव, आने में देर हो गई चलेगा, लेकिन मन लगा के काम करना। अगर 1 घंटे लेट से आए हो तो 1 घंटे लेट से घर जाओगे। हाँ हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फिर काम पे लगो। आज का काम है जो भी ये टूटी फूटी गाड़ियाँ पड़ी है उनसे लोहा अलग करना है। ओके सर। सर आज का काम हो गया, अब मैं घर चलूं? हाँ केशव तुम जा सकते हो, मगर एक बात है। हाँ सर बताइए। केशव आज मैं तुम्हारी सैलरी नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास कैश नहीं पड़ा, तुम मेरे से कुछ दिन बाद ले लेना। लेकिन सर थोड़ा बहुत भी मिल जाता तो सही रहता। घर पे मेरा भाई भूखा बैठा होगा, वो इंतजार कर रहा होगा कि मैं उसके लिए खाना लाऊंगा। अगर मैं खाना नहीं ले जाऊंगा तो वो उदास हो जाएगा। सर प्लीज कुछ तो दे दीजिए। केशव मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, मगर आज नहीं हो पाएगा। तुम एक काम करो, मेरे पास ये बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ है, अपने भाई को दे देना, वो ये खा लेगा। ठीक है सर। सॉरी केशव। बंटी मैं घर आ गया। भैया आप आ गए भैया, हम आपका बहुत इंतजार कर रहे थे। आज कितना देर कर दिया आपने। क्या बताओ बंटी, आज काम बहुत ज्यादा था। भैया हमको बहुत भूख लगा है, खाना लाए हो कि नहीं लाए हो? हाँ बंटी क्यों नहीं, खाना तो है मेरे पास। रोटी दाल तो तुम हर दिन खाते हो, आज कुछ अलग खाते हैं। अच्छा भैया क्या, बताओ ना। आज मेरे पास क्रीम बिस्किट है, तुम ये खाओ, बहुत मस्त है। मैंने तो 2-3 पैकेट पहले ही खा लिया, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ 1 पैकेट बचा था तो मैं ले आया। भैया आप चीटिंग करते हो, आप 2 पैकेट खाए और हम 1 पैकेट खाएं। नहीं भैया एक और पैकेट दो। अरे बंटी तुम तो नाराज हो गए, चलो आज तुम 1 पैकेट खा लो, कल तुम्हारे लिए 2 पैकेट लेके आएंगे। भैया भैया 2 नहीं 4 पैकेट लाओगे? ठीक है 4 पैकेट। बंटी चलो मैं काम पे चलता हूँ, हो सकता है आने में देर हो जाए। तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ भैया हमको पता है क्या करना है, हमको घर पे ही रहना है और अगर कोई बुलाने आए तो उसके साथ नहीं जाना है और आपके आने का इंतजार करना है। बहुत समझदार हो गए हो बंटी। हम तो बचपन से समझदार हैं, बस आप हमको काम पे ले जाते ही नहीं हैं। काम से आने के बाद बात करते हैं। भैया 4 पैकेट बिस्किट लेते हुए आना। ठीक है बंटी। ये तबीयत को क्या हुआ? जब से बरमुडा आया हूँ तब से तबीयत खराब ही है। सर कल भी सैलरी नहीं मिली थी, मेरा भाई बहुत भूखा है, प्लीज आज सैलरी दे दीजिएगा सर। केशव मैं कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन आज तुम चिंता मत करो, तुम सबको तुम्हारी सैलरी जरूर मिल जाएगी। थैंक यू सर। सर
आज का काम हो गया। आप सैलरी दे देते तो मैं घर चला जाता। ये लो केशव अपनी सैलरी। थैंक यू सर। सैलरी तो मिल गई, अब जल्दी से दवाई ले लेता हूँ, नहीं तो तबीयत और भी खराब हो जाएगी। दवाई लूं या बंटी के लिए 4 पैकेट बिस्किट। बंटी ने बहुत उम्मीदों के साथ मुझसे 4 पैकेट बिस्किट मांगा है। कल भी मैं उसके लिए सही से खाना नहीं ला सका। अगर आज भी खाना नहीं ले जा सका तो क्या फायदा मेरे काम करने का। दवाई का क्या है, वो तो कल भी आके ले लूंगा। आज बंटी के लिए 4 पैकेट बिस्किट ले लेता हूँ। तबीयत खराब होनी होती तो कब की हो गई होती। थोड़ी बहुत खांसी ही तो है। अभी दवाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए बंटी की खुशी है। भैया 4 पैकेट क्रीम बिस्किट दे देना। रुको रुको, अभी लेके आता हूँ। ये लो, 100 रुपए हुए। ठीक है भैया, ये लो। बंटी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए 4 पैकेट बिस्किट ले आया। अरे वाह भैया, आप मेरे लिए 4 पैकेट बिस्कुट ले आए। आप बहुत अच्छे हो भैया। आओ बैठो भैया, दोनों मिल के खाते हैं। आज तो दम भर खाएंगे। हाँ बंटी, चलो मिल के खाते हैं। क्या हुआ भैया, आपकी तो तबीयत खराब है। अरे नहीं नहीं बंटी, बस थोड़ी बहुत खांसी ही तो है। भैया दवाई खा लो। ठीक है, कल खा लूंगा। बंटी अपना ख्याल रखना, बिना परमिशन कहीं जाना नहीं एंड मेरे आने का इंतजार करना। मैं काम पे जा रहा हूँ, काम से जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है भैया, आपका इंतजार रहेगा। बाय बंटी। बाय भैया। अरे यार, ये चक्कर क्यों आ रहा है मुझे? ये सब धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? सब घूम रहा है। शाम हो गई, भैया अब तक नहीं आए। भैया तो बोल रहे थे जल्दी आ जाएंगे। हम उनका कब से इंतजार कर रहे हैं। भैया कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आए? हम क्या करें? भैया को ढूंढने जाएं? लेकिन भैया तो मना किए हैं बाहर जाने से। थोड़ा देर और इंतजार करते हैं, भैया खुद ही आ जाएंगे। बंटी मेरी बात सुनो। बंटी देखो मैं यहीं पे हूँ, मैं तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बंटी बंटी मेरी आवाज सुनो। बंटी मेरी बात सुनो। भैया कहाँ रह गए? हमको रोना आ रहा है। भैया कब आएंगे? बंटी रोना नहीं, मैं तुम्हारे आंसू देख नहीं पाऊंगा। ये क्यों हो रहा है? बंटी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा, मुझे देख नहीं पा रहा, ये कैसे हो रहा है? भैया आप आ जाओ भैया, आपकी बहुत याद आ रही है। आप कहाँ हो भैया? हे भगवान मेरी मदद करो, बंटी मुझे देख नहीं पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? लगता है भैया भी मेरे लिए कोई बड़ा गिफ्ट लाने गए हैं, जैसे मम्मी पापा गए हैं बिल्कुल वैसे। भैया अगर हमको गिफ्ट देंगे तो हम भी भैया को गिफ्ट देंगे। कल सुबह हम काम पे जाएंगे, भैया को दिखाएंगे कि हम भी काम कर सकते हैं। जब हम काम करेंगे तो मेरे भैया बहुत खुश होंगे। बंटी मेरे होते हुए तुम काम नहीं करोगे। बंटी मैं हूँ बंटी, तुम काम पे मत जाओ, मैं जाऊंगा। सुन रहे हो ना बंटी? सुबह हो गई लेकिन हम काम करने कहाँ जाएं? हमको तो पता ही नहीं भैया किधर काम करते थे। लेकिन हाँ ये पता है भैया उधर जाते थे, हम भी उधर जाएंगे। अगर काम वाला मिल गया तो काम कर लेंगे, नहीं मिला तो कोई और काम ढूंढ लेंगे। बंटी मेरे भाई मत जाओ काम पे, मैं हूँ ना, मैं जाऊंगा काम पे। मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर भूख लगी है, अभी काम पे जाएंगे फिर कब खाना खाएंगे? भैया भी नहीं है। मेरे होते हुए तुम भूखे हो बंटी, इससे बुरा दिन मेरी जिंदगी का हो ही नहीं सकता। काम करके जब आएंगे तब खा लेंगे, अभी काम पे जाते हैं। बंटी रुक जाओ, मत जाओ काम पे, प्लीज बंटी रुको। भैया हमको काम करना है, आपके पास मेरे लायक कोई काम है क्या भैया? अच्छा भैया ये बताओ, मेरे भैया केशव वो इधर ही कहीं काम करने आते थे, आपको पता है वो कहाँ काम करते थे? अरे केशव, मैं तो उसे जानता हूँ, वो तो यहीं काम करता था। अरे वाह, मेरे भैया यहीं काम करते थे। अच्छा ये बताइए
आपको पता है मेरे भैया कहाँ गए? केशव के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो कल भी काम पे नहीं आया था। अच्छा, क्या हम अपने भैया की जगह काम कर सकते हैं? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो कर सकते हो, मुझे तो बस मेरा काम करवाना है। ठीक है, आज केशव भैया काम पे नहीं आएंगे, उनके जगह पे हम काम करेंगे। कर सकते हो, वो वाली गाड़ी है, उससे लोहा अलग करना है। ठीक है भैया, हो जाएगा। भैया हो गया काम, अब हमको मेरा पैसा दे दीजिए। ये लो, और कल काम पे आ जाना। ठीक है भैया, हम आ जाएंगे। पैसा मेरे पास है, भूख भी लगा है, खाना खा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, खाना नहीं खाएंगे, भैया मेरे लिए बड़ा गिफ्ट लेने गए हैं, हम भी भैया के लिए बड़ा गिफ्ट लेंगे। आज खाना नहीं खाएंगे, इससे गिफ्ट लेंगे। हे भगवान, कुछ करो, मैं बंटी को इस तरह पूरी जिंदगी मेरा इंतजार करते नहीं देख सकता। भगवान, ये अकेले अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा? ये पहले मॉम डैड का इंतजार कर रहा था, अब पूरी जिंदगी मेरा इंतजार करेगा। ये सही नहीं है भगवान, कुछ करो, मेरे बंटी को ठीक कर दो भगवान। मेरे बंटी का दिमाग बच्चों जैसा है भगवान, मगर मेरा दिमाग तो ठीक है। आप कुछ ऐसा करो भगवान, जिससे मेरी सारे सोचने समझने की शक्ति मेरे बंटी के पास चली जाए। वो अकेला अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाएगा भगवान। इसके बदले आप जो मांगोगे मैं दूंगा भगवान। आप चाहो तो मुझे बंटी से अलग कर देना, लेकिन मेरे बंटी को ठीक कर दो भगवान। भगवान, ये क्या हो रहा है भगवान? अरे ये क्या हो रहा है? मुझे भैया मेरे आसपास है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। भैया भैया आप कहाँ हो? भैया मेरे सामने आओ। बंटी बंटी, मैं यही हूँ बंटी। भैया भैया कहाँ हो? सामने आओ भैया। बंटी बंटी, मैं यही हूँ, देखने की कोशिश करो। भैया भैया कहाँ हो? भैया भैया, केशव भैया आप कहाँ हो? केशव भैया, मेरे बंटी, तुम ठीक हो रहे हो बंटी? केशव भैया आप कहाँ हो? मैं आपको 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, आप कहीं नहीं दिख रहे हो। प्लीज भैया सामने आओ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ आप यहीं कहीं हो। सामने आओ भैया। मैं चाह के भी तुम्हारे सामने नहीं आ सकता हूँ बंटी, मगर आज बहुत खुश हूँ, तुम ठीक हो गए। मॉम डैड के जाने के बाद अंकल आंटी ने उनकी जगह ली, लेकिन अंकल आंटी आपको नौकरों की तरह रखते थे भैया, लेकिन आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। आपने उन्हें अपने मॉम डैड से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया। भैया आपने धोखा खाया और सब कुछ छोड़ छाड़ के दुखी होके यहाँ आ गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा भैया। उन धोखेबाजों को सजा मिलेगी। उन्होंने हमारा सब कुछ हमारे मर्जी से नहीं, बल्कि हमें धोखा दे के लिया है, और ये गैर कानूनी है। कोई साथ दे या ना दे, मगर कानून हमारा साथ जरूर देगा। अंकल आंटी ने हमारा सब कुछ छीन लिया, मगर अब मैं सब कुछ वापस लेके रहूंगा। जा रहा हूँ मैं परगेटरी। केशव, मैंने तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। मैंने तुम्हारी सारी सोचने समझने की शक्ति बंटी को दे दी, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। धरती पे तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। भगवान, आपने मेरी मदद की, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगर भगवान मुझे एक मौका और दे दो। मैं बस देखना चाहता हूँ क्या बंटी अपना सब कुछ वापस ले पाता है या नहीं। एक बार वो अपना सब कुछ वापस ले ले, फिर मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगा। जब तक मैं देख ना लूं बंटी को सब कुछ मिला या नहीं, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भगवान, आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, बस थोड़ा सा और समय दे दो। ठीक है केशव, मैं तुम्हें थोड़ा समय और देता हूँ, मगर अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ठीक है भगवान। योगेश, अंकल आंटी अंदर है कि नहीं? बंटी तुम? मगर केशव भैया कहाँ है? पता नहीं योगेश, केशव भैया बरमुडा में काम करते थे। वो मेरा पेट जरूर भरते थे, भले चाहे खुद भूखे रहे। हर रोज की तरह वो एक दिन काम पे गए, मगर उस दिन के बाद लौटे ही नहीं। लगता है वो भी मॉम डैड की तरह मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। केशव भैया चले तो गए, लेकिन मेरे अंदर जो कमी थी उसे पूरा करके गए। अब मैं वो बंटी नहीं जो बच्चों की तरह रहा करता था।
अब मैं समझदार हो गया हूँ और मुझे समझ आ गया है अंकल आंटी ने हमारे साथ गलत किया। उन्होंने धोखे से हमारा सब कुछ ले लिया। केशव भैया ने धोखा खाया और दुखी होके अपना सब कुछ छोड़ के चले गए, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं अपना सब कुछ वापस लेके रहूंगा, चाहे उसके लिए पुलिस को ही क्यों ना बुलाना पड़े। मैं बुलाऊंगा। आओ बंटी, अंकल आंटी अंदर ही हैं। अंकल आंटी बड़े आराम से बैठे हुए हो, मगर अब जाने का वक्त आ चुका है। अरे तुम होते कौन हो हमें घर से निकालने वाले? योगेश, इसे बाहर क्यों नहीं रोका? अंकल, इस घर का मालिक हूँ मैं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे तू कब से मालिक हो गया? इस घर के मालिक हम हैं। ध्यान से देखो अंकल, मैं वही बंटी हूँ। अरे बंटी तुम? अरे बंटी तुम? मगर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे और हम तुम्हें सब कुछ वापस कर देंगे? इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझे मेरा सब कुछ वापस नहीं करते हो तो पुलिस आ रही है। आपके पास जो कुछ भी है वो हमारा है और वो हमने आपको अपनी मर्जी से नहीं दिया है। आपने हमें धोखा दिया, धोखे से पेपर्स पे साइन करा लिए। केशव भैया धोखा खा के दुखी होके चले गए, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे आँख के बदले आँख चाहिए। अगर कोई मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो मैं उसके सामने दूसरा गाल नहीं रखता हूँ, बल्कि उसे उल्टा 2-3 जड़ देता हूँ। अगर आपने मेरा सब कुछ नहीं लौटाया तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। फिर मुझे मेरे सारे पैसे, घर, जायदाद सब कुछ मिल जाएगा और आप दोनों को मिलेगी जेल। अरे अरे बंटी, तुम तो गुस्सा हो गए। आओ ना बैठ के बात करते हैं। हाँ बेटा बंटी, तुम तो कितने प्यारे हो। बैठ के बात करते हैं। घर के पेपर्स निकालिए और चले जाइए यहाँ से, वरना योगेश कॉल करो पुलिस को। जी अभी करता हूँ। और वैसे भी केशव भैया की इंस्पेक्टर से बहुत अच्छी पहचान है। अरे नहीं नहीं योगेश, पुलिस मत बुलाना। ये लो घर के सारे पेपर्स, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हम लोग जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। हाँ हाँ बेटा, हम लोग जा रहे हैं, वापस कभी नहीं आएंगे। पुलिस को मत बुलाओ। निकल जाइए यहाँ से। योगेश, केशव भैया भी मुझे छोड़ के चले गए। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम मेरे बड़े भाई की जगह लोगे योगेश? बंटी, मैं तो हमेशा से तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ। केशव, तुम देखना चाहते थे क्या बंटी को उसका सब कुछ मिल पाता है या नहीं। उसे अपना सब कुछ मिल गया और एक बड़ा भाई भी मिला। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई केशव, अब चलो मेरे साथ। हाँ भगवान, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई और आपने मुझे ये मौका दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब बहुत खुश हूँ। बंटी ठीक हो गया, उसे सारी सच्चाई पता चल गई। उसे ये भी पता चल गया कि मैं, मम्मी, पापा अब उसके साथ नहीं और उसने जो कुछ भी खोया था उसे वो भी वापस मिल गया। अब सब कुछ पूरा हो चुका है। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। केशव, आज के बाद तुम बंटी से कभी नहीं मिल पाओगे, इसलिए जाने से पहले एक बार उससे मिल लो। नहीं भगवान, मुझे नहीं मिलना है। अगर मैं उससे मिलने गया तो उससे अलग नहीं हो पाऊंगा। बिछड़ने का दुख मुझसे सहा नहीं जाएगा। आप मुझे ले चलिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है केशव, चलो। गाइज, ये सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन डोंट वरी, आप सभी के डिमांड पे मनोहर की वो टीम वापस से आने वाली है ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज में। तो देखना जरूर, क्योंकि चैनल की रीच खत्म हो गई है। व्यूज और सब्सक्राइबर बहुत डाउन हो गए हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करना, लाइक भी जरूर से करना और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। एंड ये जरूर बताना वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा कमेंट में।